5 हमारे सर महत्वपूर्ण मुद्दे अब समस्तीपुर पर हम लोग आते हैं कि सबसे पहला मुद्दा है कि सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल में कोई भी नहीं, एक गरीब के अलावा कोई नहीं आज के डेट में पढ़ने जाता है। जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं शायद ही उनका बच्चा भी उसमें पढ़ता है। कोई विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता है, ना कोई मंत्री का बच्चा पढ़ता है। तो एक ऐसा व्यवस्था कैसे लागू हो कि नेता से लेकर के जो अधिकारी हैं उनके वो भी हिम्मत कर पाए अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। ऐसा समय कब आएगा और कैसे आएगा? नहीं, देखिए, एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। एक दो तरह की शिक्षा व्यवस्था देश में चल रही है। अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे के लिए उनको वैसा स्कूल दिया जाता है जहां पर उनको शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, जिसके कारण आज भी आज़ादी के 80 साल के बाद भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब गुरबा पीछे के पीछे हैं। कारण है कि उनको वैसी शिक्षा ही नहीं मिल रही है कि उनका विकास हो सके। इसलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक ऐसी शिक्षा का हम लोग व्यवस्था करेंगे जो बड़े से बड़े लोग भी वैसी व्यवस्था में, वैसे विद्यालयों में पढ़ना चाहेंगे। और इस तरह की योजना तेजस्वी यादव जी का विज़न है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सब लोग उस विद्यालय में अपने बच्चे को नामांकन करने का काम करें। सर, दूसरा मुद्दा है समस्तीपुर में, जैसा कि हम अभी तक देखे हैं कि स्वास्थ्य का जो स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है। एक छोटा सा निजी प्राइवेट अस्पताल जो है वो बेहतर है एक बड़े से सरकारी अस्पताल से, चाहे व्यवस्था में बात करें या वहाँ के डॉक्टरों की बात करें। आज भी सदर अस्पताल का इमरजेंसी में उस स्तर के डॉक्टर नहीं हैं जो कि एक छोटा सा सड़क हादसा को भी टैकल कर पाए। तो इसको कैसे बदलाव करेंगे? और ये समस्या समस्तीपुर के सदर अस्पताल की नहीं, पूरा PHC और जो भी छोटे स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का है। तो इसमें बदलाव होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो भी लोग हैं वो अपने गांव में ही अस्पताल की सुविधा ले पाएँ, चाहे उन्हें कोई भी प्राइवेट की तरफ नहीं जाना पड़े। जो पैसा खर्च होता है उनका वो उस चक्कर में उनको नहीं पड़ना पड़े। कैसे ये व्यवस्था बदलेगी? नहीं, आप गौर कीजिए, हमारे 17 महीने के शासन को शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। हमारी सरकार बनी, BPSC से पास करा करके 4-4.5 लाख शिक्षकों की बहाली किया, जो क्वालिफाइड टीचर आए, जो अब हर गांव में 25-50 टीचर गए, हर पंचायत में। उस 25-50 टीचर से जो हज़ारों गरीब गुरबा के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे, वहाँ पर अब बेहतर शिक्षा उनको मिलेगा। यह तेजस्वी यादव के बाद हुआ। तेजस्वी यादव जब आए 17 महीने के लिए, आप याद कीजिए कि उन्होंने पूरे अस्पताल को 100 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 100 दिन में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दीजिए वरना हम कार्रवाई करेंगे। और 700 डॉक्टरों को उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया, जो लोग हाजिरी बनाते थे लेकिन ड्यूटी नहीं करते थे। ऐसी व्यवस्था पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी के शासन में चल रहा था, जिसको उन्होंने पकड़ा और 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त करने का काम किया। और पूरा 24 घंटे अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। और जो मेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स और तमाम जो मेडिकल स्टाफ की कमी है, उसके लिए तमाम उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख लोगों को रिक्तियाँ को भरने की सारी प्रक्रिया कर दी और सारी प्रक्रिया बढ़ा करके मुख्यमंत्री के टेबल पे पहुंचा दिया। और लगातार रिमाइंडर किया कि इनको बहाली कीजिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है तो 1.5 लाख डॉक्टर और अन्य नर्सिंग स्टाफ और तमाम मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आबादी पर इतने कम व्यवस्था में नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी उस फाइल पर साइन नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर यह काम हो जाएगा तो तेजस्वी यादव का पूरे बिहार में बहुत नाम हो जाएगा। अंत में उन्होंने गठबंधन ही तोड़ने का काम किया। तेजस्वी यादव का यह नज़रिया है कि एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए डॉक्टरों के, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है कितनी आबादी पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएँ, किस तरह की मेडिकल कॉलेज कितने आबादी पे होना चाहिए, आपको सदर अस्पताल, आपको तमाम जो अस्पताल है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, एडिशनल जो होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र, तो तमाम चीज़ों की, हाँ, वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। जैसे सदर अस्पताल समस्तीपुर में कोई सुविधा, बहुत कम सुविधा। हम जब यहाँ पर आए तो उसको आवाज़ उठाए। आज सदर अस्पताल में जाइएगा तो 2 बड़े बड़े भवन 50 करोड़ की लागत से निर्माण हुए हैं और हो रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में हमने लग करके, हर पंचायत में हमने स्वास्थ्य केंद्र का, स्वास्थ्य उपकेंद्र का, वहाँ पे भवनों का निर्माण 40 लाख 30 लाख की लागत से, हर पंचायत में 40 लाख की लागत से हम करवा रहे हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा पैसा विधायक फंड का जो है वो है। 2-3 पंचायत सिर्फ नहीं बना है जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी पंचायतों में हमने किया है। तेजस्वी यादव की सोच है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है और कैसे कराना है वो उनके पास उसका विज़न है।
अगला हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है समस्तीपुर का कि समस्तीपुर में एक समय में पेपर मिल था, चीनी मिल था, जूट मिल है। तो पेपर मिल और चीनी मिल तो ख़त्म हो गया, ज़मीन भी नीलाम हो गया, सब कुछ बिक गया। कम से कम 1000 लोगों को मुझे लगता है कि वहाँ पे रोज़गार मिलता, और 1000 लोग मतलब कि 5 से 10,000 जो परिवार के लोग हैं वो इससे उसका रोज़गार, उनका घर चलता था। आज समस्तीपुर में पेपर मिल भी बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, कोई ऐसा कल कारखाना नहीं है जहां मजदूर क्लास के लोग या फिर कोई और भी रोज़गार कर पाए इसी शहर में रह करके। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस चीज़ का। तो ये व्यवस्था कैसे शुरू होगा? जो कल कारखाना समस्तीपुर में था, जो 50 साल पहले हुआ करता था, वो अब कैसे विकसित होगा जिसे समाप्त कर दिया गया है, चाहे किसी के शासनकाल में हुआ, जो पूरी तरह से आज के समय में नामो निशान मिट गया। इस पर बताइए कि कैसे समस्तीपुर में नए नए कल कारखाने का स्थापना होगा। देखिए, पहले तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ी साजिश बिहार के साथ है, और बिहार को लोग मजदूर सप्लायर समझ लिया है। और 20 साल से एनडीए की सरकार है। एनडीए का जहाँ गुजरात है वहाँ पूरे तमाम लाखों कारखाने, वहाँ पर उद्योग कल कारखाने चल रहे हैं। अगर भाजपा केंद्र में सरकार है और बिहार की बदौलत भाजपा की सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अगर वो चाहते तो उसी तरह हजारों लाखों कल कारखाने बिहार में भी लगते। लेकिन लोगों को लगता है कि बिहार में अगर कारखाने लग गए तो पूरे देश के कारखाने को कौन चलाएगा, क्योंकि बिहार से ही तो मजदूर जाता है और पूरे देश के कारखाने को चलाता है। इसीलिए साजिश के तहत बिहार में कारखाने नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। इस चीज़ को इसीलिए हमारे नेता बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे और बड़े पैमाने पर बिहार के हर जिले, हर प्रखंड में बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे ये विज़न हमारे पास है। सब बातें हमारे नेता नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारी कॉपी कर ली जाती है, चोरी कर ली जाती है हमारी योजनाओं को। हम कुछ भी बोलते हैं कि भाई हम युवा आयोग लाएंगे तो वो ले आते हैं, हम डोमिसाइल लागू करेंगे, बाहरी लोग को नौकरी नहीं देंगे, बिहार के युवाओं को पहले नौकरी देंगे तो वो डोमिसाइल लाते हैं। हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे तो वो करते हैं। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी में है कि हमारे लोग प्रदेश ना जाएं, यहीं पर उनको उद्योग कल कारखाने लगाए जाएं, उनको तरह तरह के ऐसे रोज़गार की व्यवस्था दी जाए ताकि वो यहाँ पर आराम से इतना पैसा कमा सके कि अपने बीवी बच्चे के साथ रहें। यह चीज़ आपको प्राथमिकता में शामिल है। अच्छा सर, समस्तीपुर के मुद्दे पर आते हैं। जैसे आपने ये घोषणा किया है कि बीते अपने कार्यकाल में आपने 4,000 करोड़ का काम किया है और कई सड़कें आपने बनवाई है, चाहे वो बाईपास रोड हो, अभी हकीमाबाद में पुल बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद समस्तीपुर में जाम जो है, अभी भी हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी भयंकर स्थिति है। लोग अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो वहीं पे उसकी मौत हो जाएगी या जान, क्योंकि जहाँ 2 मिनट लगना है वहाँ पे 2 घंटे भी लग जा रहे हैं। तो एक ऐसा रोड मैप, और ये स्थिति समस्तीपुर का नहीं है, ये समस्तीपुर के पूरे ज़िले का है, पूरे बिहार में लगभग ऐसी ही स्थिति है। तो जाम की स्थिति है और जल जमाव की भी स्थिति है। तो इस पर बताइए कि समस्तीपुर शहर को कैसे जाम से निजात दिला देंगे कि आने वाले 1-2 सालों में जितना जो लोड बढ़ रहा है वाहन का, कि लोग आसानी से एक इलाके से दूसरे तरफ आसानी से जा पाएँ, इसको थोड़ा सा बताइए। आप बहुत सही सवाल किया है। पूरे बिहार के हर शहरों में जाम से स्थिति से जूझ रहा है। पटना को देखिए, पटना में जाम, किसी से मुजफ्फरपुर में जाइए, दरभंगा में छोटा छोटा शहर भी, समस्तीपुर में भी जाम लगता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमने अपने स्तर से, प्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं, सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, विधान परिषद भी हैं, हम भी हैं, लेकिन हमने अपने स्तर से बांध पर एक बाईपास बनाया जो आपने देखा, लगभग 30 किलोमीटर का बाईपास बनाया। एक बड़ी आबादी उस पर ट्रैवल करती है, शहर को भीड़ को कम करने का काम करती है। उसी तरह हमने यह किया कि शहर से 2 किलोमीटर आगे एक पुल बनवाया 50 करोड़ की लागत से, जो बन के कंप्लीट होने के कगार पर है, और एक बाईपास दिया कि वहाँ से सीधे सड़क मुसरी घड़ारी में निकल जाए। ताकि मेरा मानना था कि वारिसनगर, खानपुर, शिवाजी नगर, रोसड़ा, हसनपुर, बिथान, तमाम लोग पहले ज़िला में आते हैं तब पटना मुजफ्फरपुर जाते हैं, या फिर इधर से लोग पहले बाज़ार आते हैं तब वो जाते हैं, तो बाज़ार में अनावश्यक जाम होता है। अगर उनको वैकल्पिक रास्ता मिले तो हमने एक प्रयास किया, 50 करोड़ का पुल बना रहे हैं और 40 करोड़ का एक बाईपास का निर्माण चालू है मेरा, तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, वो बन रहा है, जो आज 2-3 महीने के अंदर वो पुल भी पूरा हो जाएगा और बाईपास भी पूरा हो जाएगा। इससे हम जाम को नहीं, इसी तरह हमने कई बाईपास, बड़े बड़े बाईपास को हमने किया। बांध पर आप उधर भी जाके देखिएगा कि हमने मगरदही से चांदनी चौक लिया, उसके बाद पूरा उधर बनाया, शिवनंदन चौक से आपको अंगार तक बनाया, उसके बाद फिर हमने मगरदही से लेकर के
सीधे ताजपुर तक एक बाईपास बना दिया 40-50 करोड़ की लागत से। एक वहाँ से हमने उठा करके सीधे बिरौली तक बनाया। उसी तरह हर जगह से हमने बाईपास बनाया। अभी हम लोग शहर में भी कई बाईपास बना रहे हैं, पचवटी चौक से लेकर के जेल चौक और जेल चौक से लेकर के तयपूसा रोड में। तो इस तरह कई प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बात आपको बता दें कि एक प्रोजेक्ट समस्तीपुर को परमानेंट जाम से निकालने का एक हमने फार्मूला बनाया है और उस पर काम चल रहा है। आने वाले 1 साल में आपको देखने को मिलेगा मुसरी घराड़ी से सीधे कल्याणपुर, जो अभी आप बाजार होकर के जाते हैं, वह जितवारपुर मुर्दीवा होकर के मुसरी घराड़ी से एक चांद जैसा होगा और सीधे कल्याणपुर, मतलब बेझा के आसपास से निकलेगा वह और सीधे कोरबद्धा के पीछे होते हुए और हाँ बिशनपुर मुर्दीवा की तरफ से निकलेगा। और हाँ नहीं, पुल नहीं, एक और पुल बनेगा, एक और पुल बनेगा हकीमाबाद से जो है उससे 2 किलोमीटर आगे बनेगा और सीधे निकाल करके हम लोग कल्याणपुर से मिलाएंगे। ये प्रपोजल मेरे विधानसभा में मेरी बहस हुई है और उस पर चर्चा हुई है। मंत्री का आश्वासन मिला है कि वो होगा। डीएम साहब का और कमिश्नर जो विभाग के उनसे बात हुई है, उसका सर्वे का काम चल रहा है। 500 करोड़ रुपया लगेगा। एक NH जैसा 4 लेन सड़क हम लोग का है कि कल्याणपुर से आइए और सीधे आप 4 लेन होते हुए हाँ सीधे आप उधर से जाइए और पूरे रोसड़ा, हसनपुर, बिथान, खतीबाज जितने लोग हैं आप उधर से चले जाइए, आपको बाजार आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया जल जमाव से निजात दिलाने के लिए। देखिए नगर निगम है, नगर निगम अपने स्तर पे काम करता है। तमाम चाहे जल जमाव से निजात दिलाना हो, नली हो, गली हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम काम नगर निगम का है। लेकिन हमने जो अपने स्तर से प्रयास किया, नगर निगम और नगर परिषद जो पहले था वह समस्तीपुर के जल जमाव, खास करके धर्मपुर, न्यू कॉलोनी, बीएड कॉलेज, काशीपुर से होते हुए विवेक विहार, आदर्श नगर, इसे पूरे जो डूब जाता है उसको जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद से लगातार प्रस्ताव जा रहा था। लेकिन केंद्र बिहार की सरकार उसको राशि आवंटित नहीं, 100 करोड़ का प्रस्ताव जा रहा था पिछले 5, 7, 8 सालों से। लेकिन केंद्र में भाजपा के मंत्री होते थे, वह नहीं देते थे स्वीकृति। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब अभी मंत्री बने तो हमने उनसे आग्रह किया और ये प्रस्ताव जो नगर परिषद ने भेजा था उस कॉपी को लगा के अपने पैड पे लगा के आग्रह किया। 50 करोड़ रुपया हमको मिला और 50 करोड़ से 3 बड़े आकार का नाला बन रहा है जो शहर के पानी को जमुआड़ी नदी में ले जा रहा है। आप धुरलक के तरफ चले जाइए, एक बहुत बड़े आकार का नाला बन रहा है। आप ताजपुर रोड शंभू पट्टी से दुधपुरा की तरफ अभी आ जाइए, एक बहुत बड़े आकार का नाला बन रहा है। एक दाजपुर से धर्मपुर न्यू कॉलोनी की तरफ, भोला टाकिज की तरफ चले आइए, बड़े आकार का नाला बन रहा है। ये 50 करोड़ का नाला बन रहा है। और कुछ सम्प हाउस का व्यवस्था तेजस्वी यादव जी ने के माध्यम से हम लोग करवाए थे, जो पूरे शहर में कहीं भी पानी लगता है उसको नदी में फेंक देगा। तो ये सब काम कर रहे हैं। अगला किस्त जल्द, ये पैसा खर्च होता ही अगला किस्त आएगा। और गली वगैरह का तो काम बहुत सारा, लाइट वगैरह का जैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग की नज़र है, तो हम लोग विपक्ष में हैं, फिर भी हम लोग अपने इलाके को विकसित बनाने के लिए बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं। अगर हमारी सरकार रहे तो हम लोग और मुस्तैदी से इसको कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल हमारा है, बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा यहाँ बेरोजगार हैं, सरकारी बहालियाँ खाली है ज़्यादातर विभाग में, चाहे सरकारी अस्पतालों में हो, ब्लॉक में हो। लोगों को टेम्प्रोरी बेस पर, ठेके पर उनको रख करके और बहुत कम सैलरी दे करके काम कराया जा रहा है। बहुत सारा विभाग ऐसा है, आपके नॉलेज में भी होगा, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर का बात हो, किसी भी सरकारी कार्यालय में सालों से डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली नहीं हुई है। इवन राजस्व कर्मचारियों का जो है बहाली, वो भी नियोजन पर चल रहा है। तो बहुत बड़ा एक बहाली है, लाखों में होगी संख्या। और उसके एवज में जो युवा हैं वो रोज़गार नहीं होने के कारण बेरोज़गार हैं, उनकी उम्र भी जा रही है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों से, युवाओं से मेरी बात हुई कि इतना सारा बहाली है, चाहे लाइब्रेरी में हो, सरकारी स्कूल में ही बहुत सारा पद है, चाहे क्लर्क का हो, चपरासी का हो, उस पर बहाली नहीं आई है। तो कैसे आप लोग एक अच्छा मास्टर प्लान बनाए कि बिहार का जो युवा जो पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन मास्टर्स करके जो बेरोज़गार है, या फिर कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली नहीं हो पा रही है सही तरीके से, तो कैसे एक मास्टर प्लान हो कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले और जो युवा हैं उनको दूसरे को देख करके एनर्जी मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हाँ बिहार में भी नौकरी मिलने लगी, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे जो कोर्स हैं वो कर रहे हैं। इस पर बताइए कि शिक्षा तो ठीक है, लेकिन रोज़गार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ताकि लोग खुद स्वावलंबी हो पाए, लोग को सैलरी आएगी तो अपने काम वो लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो युवा जो
बिना नौकरी के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो, उस पर बताइए क्या मास्टर प्लान है। ये आखिरी सवाल है ताकि पूरा बिहार का युवा जो है वो आपकी बातों को समझ पाए और कैसे वो लोग भरोसा करें और उनको आने वाले समय में एक अच्छा ऑप्शन मिले, एक रोजगार की बात मिले, इस पर बताइए सर। देखिए, अभी आप एक सवाल किसी जनता से पूछिए कि रोजगार मतलब कौन। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव एक बन गया है, स्लोगन बन गया है, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मैन मतलब तेजस्वी यादव। आखिर क्यों? 2020 में तेजस्वी यादव जब मैदान में उतरे और बिहार में जिस सवाल को आपने उठाया है बेरोजगारी, बेरोजगारी के मुद्दा को ही उन्होंने मुद्दा बनाया। आज तक पूरे देश में कोई बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना रहा है और तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दा पर चुनाव लड़ने का काम किया और यह आश्वस्त किया बिहार की जनता को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला प्रहार हम बेरोजगारी पर करेंगे और एक कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार हो या तमाम लोग यह कहते थे असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत तरह तरह का कमेंट, भद्दा कमेंट करते थे कि तेजस्वी यादव ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, और लोग मजाक उड़ाते थे। अंत में सरकार किसी इनके प्रकार नहीं बनी, लेकिन जब 17 महीने की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही शर्त पे हम आपसे गठबंधन करेंगे कि हमने जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था वह देना होगा। उन्होंने कहा फिर ये तो असंभव है, कहाँ से दिया जा सकता है, पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी कहाँ से आएगा। तेजस्वी यादव ने एक बार समझाया 15 मिनट के अंदर कि कहाँ कहाँ पद रिक्त है, पैसा कहाँ से आएगा, और आपने देखा कि किस तरह से 5 से 6 लाख सरकारी नौकरी 3 महीने के अंदर हुआ। यह तेजस्वी यादव का विज़न था, तेजस्वी यादव का नज़रिया था। आज लगातार बिहार में नौकरी की बात हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी निकल रहा है, सिपाही पुलिस विभाग में नौकरी निकल रहा है, हर विभाग में नौकरी निकल रहा है। पूरे देश के विभिन्न सरकारों को आप देख लीजिए, कहीं नौकरी की बात नहीं हो रही है, कहीं 5 लाख 4 लाख नौकरी नहीं दिया जा रहा है। दिया जा रहा है तो केवल बिहार में। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, और वो रास्ता बता दिया है लोगों को, बिहार के नौजवानों को, कि नौकरी दिया जा सकता है, लाखों लाखों नौकरी दिया जा सकता है। इसीलिए बिहार में नौकरी देने पे लोग मजबूर है और नौकरी मिल रहा है। इसीलिए विज़न है तेजस्वी यादव जी का। उन्होंने अभी कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था डेवलप करेंगे कि हर घर को हम नौकरी देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, वह मेरा विज़न है, मेरी सोच है, क्योंकि उन्होंने जो जो बोला वह करके दिखाया है। इसलिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नौकरी के नाम से ही वह जाने जाते हैं। उनका जो कहते हैं वो तो उनका पहचान ही यही है, और इसलिए निश्चित रूप से इस पर ये सबसे प्राथमिक मुद्दा है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। बेरोज़गारी, नौजवानों के हाथ में रोज़गार कैसे मिले, इस पर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से काम करेंगे। केवल सरकारी नौकरी ही जो रिक्त पद है वह नहीं होता है, सरकार के माध्यम से विभिन्न कामें चलती है, वह भी सरकार के ही काम करते हैं। मनरेगा का काम करने वाला आदमी भी सरकार का पैसा लेता है। अगर उसको एक व्यवस्थित कर दिया जाए, तमाम चीज़ों को उसके लिए उसके काम बांध दिए जाएँ, उसके सैलरी बांध दिया जाए, उसको तमाम तरह की सुविधाएँ बांध दी जाए, तो बहुत इस तरह की बहुत सारी दिमाग पर तेजस्वी यादव जी के पास विज़न है, जिसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। जो हमारा मैनिफेस्टो सामने आएगा तो जनता के सामने वो रखेंगे अपने विज़न को, और बिहार में नौकरी की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, पलायन की समस्या, गरीबी की समस्या, इस सब कैसे दूर किया जाएगा वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे। और निश्चित रूप से जनता को विश्वास तेजस्वी यादव जी पर है, क्योंकि नीतीश कुमार को 20 साल से देखा है। 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दिया था, 20 साल में इन लोगों ने जातिगत जनगणना नहीं कराया था, 20 साल में इन लोगों ने कभी बिहार में आरक्षण नहीं बढ़ाया था, 20 साल में कभी इन लोगों ने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया था। ऐसे कई ऐतिहासिक काम जो इन लोग 20 साल में नहीं किया, वह तेजस्वी यादव के आने पर वह सब काम दिखने को मिला। जब उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव कुछ बड़े बड़े कारनामे कर सकता है, तो मुख्यमंत्री बनने पर उनका नज़रिया क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आज तेजस्वी यादव जो सोचते हैं बिहार के गरीबों के गरीबी दूर करने का, उस पर पूरी सरकार उस पर काम करने लगती है। उसका मतलब उस नौजवान में कुछ तो विज़न है कि सारे अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, कितने सैकड़ों आईएएस अधिकारी काम करते हैं किसी सरकार के, राज्य सरकार के अंडर में, सैकड़ों से ज़्यादा, 200-400 बड़े बड़े आईएएस लोग काम करते हैं। उन लोगों के पास बिहार की गरीबी को दूर करने का कोई नज़रिया नहीं था। जब तेजस्वी ने ब्लूप्रिंट रखा कि हम ये 2-4-5 काम करेंगे, तब पीछे से सरकार कैबिनेट बुलाती है और तमाम आईएएस अधिकारी लोग बैठते हैं, कहते हैं हाँ सर, किया तो जा सकता है,
किया तो जा सकता है, और तब वो करते हैं, चाहे पेंशन बढ़ाने का बात हो, चाहे महिलाओं को पैसा देने का बात हो, चाहे बिजली को 125 यूनिट फ्री करने की बात हो। कब करते हैं? जब तेजस्वी आपको रास्ता दिखाता है तब आप उस रास्ते पे चलते हैं। उसका मतलब भाजपा हो, जदयू हो, किसी के पास कोई विज़न नहीं है। विज़न नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के पास है। इसीलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से एक मौका तेजस्वी यादव को डायरेक्ट दे कि तेजस्वी यादव के पास विजन है तो तेजस्वी यादव को एक मौका मिले। ऐसे भी नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं, अब कमज़ोर हो चुके हैं, अब उन बिहार चलाने के योग्य नहीं है। बिहार में जितनी गंभीर गंभीर समस्याओं के बारे में आप अभी चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तमाम गरीबी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, कल कारखाने नहीं है, इन सब समस्याओं को क्या आपको लगता है कि एक 80 वर्ष के व्यक्ति जो समय पर उठें, समय पर बैठना, उनके लिए बीमार इलाज में हो, डॉक्टर के देखरेख में हो, क्या वह बिहार को सुंदर बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए अब और भी आगे कर सकते हैं? उनका जो विज़न था, जो ताकत था, जो क्षमता था, उन्होंने किया। अब उस स्थिति को तेज़ गति से आगे ले जाने के लिए बिहार को तेजस्वी यादव की ज़रूरत है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम भी अपील करेंगे कि एक मौका तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिले, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि 20 साल नीतीश कुमार जी को मौका मिला है, 20 महीना केवल तेजस्वी यादव जी मौका मांग रहे हैं कि 20 महीना में उस 20 साल से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। काम कैसे होता है वह करके दिखाएंगे। काम नहीं करेंगे तो जनता मालिक है, जनता फिर तख्ता पलटने की ताकत रखता है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि एक मौका तेजस्वी यादव जी को और हम लोगों के गठबंधन को दे, और लोग निश्चित रूप से एक अच्छा बिहार बना करके देंगे। ये समस्तीपुर से राष्ट्रीय जनता दल के 3 बार के विधायक और इस बार के प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन थे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समस्तीपुर टुडे।